मैं निर्मला पांडे, प्रधानाध्यापिका, राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर गढ़वाल बलिया। आज देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हम सभी घरों के अंदर लॉकडाउन हुए हैं। इस लॉकडाउन के समय में बच्चों को पठन पाठन से जोड़ने के लिए, बच्चों में पठन पाठन रुझान रुचि के लिए सरकार की ये मंशा है, उनका ये आदेश है कि हम लोग बच्चों को पठन पाठन से जोड़ें। इसी क्रम में आज मैं कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को उनके हिंदी विषय के पाठ्यक्रम से अवगत कराना चाहती हूँ। बच्चों, हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में 6 पुस्तकें हैं। पहली काव्यांजलि, दूसरी गद्य गरिमा, तीसरा संस्कृत दिग्दर्शिका, चौथा कथा भारती और नाटक के रूप में सत्य की जीत और कुहासा किरण। हम लोग आज काव्यांजलि के कबीर दास द्वारा रचित साखी नामक पाठ से कुछ दोहा पढ़ेंगे। इसके पहले हम कबीर दास जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। कबीर दास जी का जीवन जन्म 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म काशी वाराणसी में। माता का नाम नीरा और पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। ये जुलाहा परिवार में पालन पोषण इनका हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इनकी भाषा सधुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी थी। यह कबीर दास जी के जीवन पर एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों को दिया गया। अब हम साखी के विषय में पढ़ेंगे जो कबीर दास जी द्वारा रचित है। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का तद्भव है। साक्षी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष दृष्टा। कबीर ने अपनी इस उक्तियों का शीर्षक साखी इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने इनमें वर्णित तथ्यों स्वयं साक्षात्कार किया है। पहला दोहा है, बलिहारी गुरु आपणों द्योहारी के बार, जिनी मानिस तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपणों द्योहारी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। कबीर दास जी कह रहे हैं, आपणों का मतलब हुआ अपने और द्यों का मतलब हुआ दू। दाढ़ी मने शरीर, देह और मानिस मने मनुष्य। अब आपको इसके पहले अर्थ बताने के पहले मैं इसका संदर्भ आप लोगों को बता दूं। संदर्भ यह है कि प्रस्तुत दोहा कबीर दास जी द्वारा रचित साखी शीर्षक से संग्रहित किया गया है। यह संत काव्य के अमर प्रणेता महाकवि कबीर दास जी द्वारा रचित है। प्रसंग इसका ये है कि प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला है, गुरु के महिमा के बारे में बताया है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। बलिहारी गुरु आपणों, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर निछावर हूँ और अपना शरीर बार बार उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ। क्यों कर देना चाहता हूँ? जिन्होंने मुझको अविलंब मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ा भी विलंब नहीं किया, अर्थात अपने ज्ञान द्वारा मुझको मनुष्य से देवता बनाने में जिन्होंने कुछ भी देर नहीं की, उन गुरु पर मैं बार बार अपने आप को निछावर कर देना चाहता हूँ।
कबीरदास जी का मत है कि ब्रह्म ने प्रयत्न करके मुझको मनुष्य रूप प्रदान किया, परंतु गुरु ने अपने ज्ञानात्मक संकेत मात्र से ही मुझे देवता बना दिया। गुरु की महत्ता प्रतिपादित की गई है। भाषा इसमें सदुकड़ी है, अलंकार यमक है, शांत रस है और दोहा छंद है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब इसके समानांतर पंक्ति मैं आपको बताना चाहती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दूसरा पद है सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इसमें 3 बार अनंत शब्द का प्रयोग किया गया है। अनंत माने क्या होता है? अपार, अनंत अपार। और उपकार माने क्या है? उपकार मतलब होता है उपकार। लोचन अनंत का मतलब होता है दिव्य दृष्टि। और उघाड़िया माने खोल दिया, खोल दिया। अनंत का मतलब होता है अनंत सत्ता। इस अनंत का मतलब क्या हुआ? अनंत सत्ता, प्रभु का विराट स्वरूप। अब प्रसंग देखिए, इसमें भी गुरु की महिमा का ही वर्णन किया गया है। सतगुरु की महिमा, सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा असीम है, अनंत है, अपार है। सतगुरु की महिमा कैसी है? अनंत है, असीम है और अपार है। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की है और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए हैं। साक्षात अनंत गुरु के दर्शन हम पे कराए हैं। उनके बड़े ही हम पर उपकार हैं। अर्थात भगवान की अनंत सत्ता, इस अनंत का मतलब भगवान की अनंत सत्ता विश्व ब्रह्मांड के विराट स्वरूप से परिचित कराया है। गुरु जी ने हमको ब्रह्मांड से, विश्व के ब्रह्मांड के विराट स्वरूप से परिचित कराया है। गुरु द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेश से ही परमात्मा के दर्शन संभव हो पाते हैं। भाषा इसकी सधुकड़ी ही है और यमक अलंकार है, इसमें रस शांत है। अब दोहा छंद है तो आप जानते ही हैं। भाव साम्य मतलब इसके समानांतर जो दोहा है वह ये है कि गुरु को ईश्वर से ही महान समझते हुए उन्होंने अन्यत्र से भी कुछ कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े तो काको लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। अब तीसरा दोहा है हमारा, दीपक दिया तेल भरी, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, बाती दई अघट, पूरा किया विषाणुरा बहुरी न आवे हट। कबीरदास जी कह रहे हैं दीपक की तुलना कैसे किए हैं? दीपक माने शरीर रूपी दीपक, और तेल जो है वो क्या है? प्रेम रूपी तेल है। और बाती कैसा है? बाती जो है वो ज्ञान रूपी है। अघट मने अक्षय। दीपक क्या है? शरीर रूपी दीपक और प्रेम रूपी तेल। बाती कैसी है? ज्ञान की। और अघट मतलब अक्षय, अटूट। विषाणु मने क्रय विक्रय। विषाणु मने क्या है? क्रय विक्रय। अब बहुरी मने फिर, आवे हट, हट का मने बाजार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ने शिष्य के शारीरिक रूप दीपक को ईश्वर रूपी प्रेम से भर दिया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ने शिष्य के शारीरिक रूपी दीपक को ईश्वर के प्रेम रूपी तेल से भर दिया है। और उसमें बाती कैसा डाला है? अक्षय, जो कभी समाप्त न हो, ऐसी बाती गुरु जी ने उस दीपक में डाला है। उनकी ज्योति से जीवन की सांसारिक वासना समाप्त हो जाए।
उससे क्या हमको लाभ मिले? हमको हमारे अंदर से सभी अंधकार, हमारे